Hello, Namaskar. Welcome to Kundra classes. Today again the topic of discussion is equivalence of functional dependency. इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको दो फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट के बीच में इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं ये दिखाना बताया आपको। आज फिर मैं दूसरी वीडियो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं कैसे, और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है नेट गेट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। आपका अगर आप कोई भी किसी भी तरीके की कॉम्पिटिशंस दे रहे हैं उसके जिसमें कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। चलो अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस निकालते कैसे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पहले से ही आता है, और अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक्चुअल में क्या है इक्विवेलेंस का, क्या मतलब है। ये आपको एक सेट दिया है F और एक सेट दिया आपको G, एक टेबल दिया है R, इसके दो सेट दिए हैं, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया है और एक G फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया है। आपको इक्विवेलेंस फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंस कैसे फाइंड करते हैं, आपको क्या करना है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लेफ्ट साइड का क्लोजर निकालना है। तो जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी सबके लेफ्ट साइड का क्लोजर निकालना है, और क्लोजर किसकी मदद से निकालना है, एट्रीब्यूट क्लोजर। मैं स्पेशल वीडियो बना चुका है एट्रीब्यूट क्लोजर की, उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं भी देखा तो यहां पर समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको इस सारे लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकालना है, किनकी मदद से, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से, ठीक है। और अगर इनके क्लोजर में इसकी मदद से वही एट्रीब्यूट आ रहे हैं जो ऑलरेडी इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि F जो है वो G का सबसेट है। मतलब नहीं समझना है तो आप समझो। फिर अगर आपको इसका निकालना तो आप इसके लेफ्ट साइड का क्लोजर निकालो, एक्स वाई जेड का क्लोजर निकालो, किसकी मदद से, इन फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से। और अगर क्लोजर पे भी यही एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं जो इधर आ रहे थे, तो हम कहेंगे G F का सबसेट है। क्लियर। तो अगर ऐसा है तो हम इक्विवेलेंस कहेंगे। तो कैसे करते हैं सॉल्व, इससे पहले भी मैं करा चुका हूं, फिर मैं करा रहा हूं, ध्यान से देखो। तो क्या करना है, आपको क्लोजर निकालना है। तो x का क्लोजर, y का क्लोजर और z का क्लोजर, इनका क्लोजर निकालना है। किसकी मदद से, इसकी मदद से। क्लियर। मैंने कुछ ज्यादा ही एरो बड़ा कर दिया, इसकी मदद से। अब इसको नहीं टच करना, आपको इसकी मदद से क्लोजर निकालना। तो x के क्लोजर में भैया पहले तो x तो आता ही आता है। अब x से क्या आ सकता है, yz आ सकता है, तो yz आ गया। y से क्या आ सकता है, x ऑलरेडी है। z से क्या आ सकता है, x ऑलरेडी है, तो xyz आ गया। चलो ठीक है। अब y का क्लोजर निकालो। तो y के क्लोजर में y तो आएगा। y से क्या आ सकता है, x आ सकता है। x से क्या आ सकता है, yz, y ऑलरेडी है, z आ गया। अब तो कोई जरूरत नहीं थी, सारे एट्रीब्यूट आ गए। z के क्लोजर में z तो आ गई। z से क्या आ सकता है, x आ सकता है। x से क्या आ सकता है, yz, और z ऑलरेडी है तो y आ गया। क्लियर। तो बस हो गया। तो हमने x, y और z का क्लोजर निकाला। अब आओ मिलाते हैं इस साइड, अब इस साइड को और इस साइड को मिलाते हैं। तो इधर x से क्या डिटरमाइन कर पा रहे थे, y को, तो क्या इधर भी x से y को डिटरमाइन कर रहे हैं जब इसकी मदद, हाँ इधर भी x से y डिटरमाइन हो रहा है, और भी एट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेकिन y जिसको डिटरमाइन ये कर पा रहा था उसकी मदद से भी कर पा रहा है। y के क्लोजर में यहाँ पे z आ रहा था, यहाँ पे y के क्लोजर, y z को डिटरमाइन कर रहा था, यहाँ पे y के क्लोजर में भी z आ रहा है। तो इसका मतलब वो काम ये भी कर रहा है जो ये ऑलरेडी कर रहा था। z में x आ रहा था, यहाँ पे भी z में x आ रहा है। इसका मतलब वो सारे काम जो f कर रहा था G की मदद से भी हमने निकाल लिया। क्लियर। तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि F जो है वो सबसेट है किसका, G का। F जो है वो G का सबसेट है, क्योंकि G की मदद से वो सारे काम F कर पा रहा है। लेट्स सी। अब हम निकालते हैं इसके क्लोजर, X का क्लोजर, Y का क्लोजर, Z का क्लोजर, लेकिन किसकी मदद से, अब हम लोग इसकी मदद लेंगे। क्लियर। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की। चलो x का क्लोजर निकालो। तो x के क्लोजर में क्या आ सकता है, x तो आएगी, x के साथ क्या आ सकता है, y आ सकता है, y से क्या आ सकता है, z आ सकता है, और z से x तो ऑलरेडी है। क्लियर। y के क्लोजर में क्या आएगा, y तो आएगा ही आएगा। अब y से क्या निकाल सकते हैं, z निकाल सकते हैं, z से क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं। तो x y z पूरा आ गया, बाकी करने की जरूरत नहीं। z के क्लोजर में z तो आएगा, z से क्या निकाल सकते हैं, x से क्या निकाल सकते हैं, y। क्लियर। अब आओ देखते हैं क्या जो ये काम कर रहा था क्या इसकी मदद से भी कर पा रहा है। यहां पे x से yz डिटरमाइन हो रहा था, यहां पे भी x से y और z दोनों डिटरमाइन कर पा रहा है। क्लियर। यहां से y से x कर रहा था, यहां पे भी y से x कर पा रहा है। यहां पे z से x कर पा रहा था, यहां पे भी x, बाकी भी कर रहा है, लेकिन उसको तो कर ही रहा है जो ऑलरेडी वो कर रहा था। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, G जो है वो सबसेट है किसका, G इज सबसेट ऑफ F। F G का सबसेट है, G F का सबसेट है। A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू B। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया, दैट इज A इज इक्वल टू B या G इज सबसेट ऑफ F या F इज इक्वल टू G या G इज इक्वल टू F। बात एक ही है। तो ये यहाँ पे ये सही हो गया। क्लियर। ये और ये भी सही है, लेकिन जब ये दोनों सही है तो ऑब्वियस है फाइनल आंसर यही आना चाहिए। तो ये आ गया। क्लियर। तो अब आपको ओवरऑल समझ में आया, तो हम कहेंगे हाँ ये दोनों इक्विवेलेंस है। मतलब दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी के पास इतनी ताकत है कि वो दूसरे के भी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर पा रहा है। क्लियर। चलो अब आते हैं एक और क्वेश्चन को तरफ, देखते हैं एक और क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां आपको प्रैक्टिस भी हो रही है कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आए तो कितनी जल्दी हम लोग सॉल्व करके दिखा देंगे। क्लियर। चलो
आओ चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया, अब एक बार ये फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या दिया, यहाँ पे टेबल दिया है जिसमें 5 एट्रीब्यूट है, 5 v w x y z, क्लियर, और 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया, एक f दिया है और एक आपको g दिया है, क्लियर, f और g दिया। फिर आपको यही बताना है ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन क्या f सबसेट है g का, दूसरा ऑप्शन क्या g सबसेट है f का, तीसरा ऑप्शन क्या f और g दोनों आपस में बराबर हैं, और चौथा a b c और d, चौथा ऑप्शन क्या f और g आपस में बराबर नहीं है। तो क्या ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंस निकालना है, और इक्विवेलेंस निकालने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूं इससे पहले वाली क्वेश्चन पे। फिर देखो इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट के सबके लेफ्ट साइड का क्लोजर निकाल दो। तो क्या निकालेंगे, w प्लस निकालेंगे, w x प्लस निकालेंगे, z प्लस निकालेंगे और z प्लस निकालेंगे। लेकिन किसकी मदद से निकालेंगे, इनकी मदद से निकालेंगे, क्लियर। तो w का क्लोजर में w तो आएगा ही आएगा, w क्लोजर में अब w से और क्या निकाल सकते हैं, x y निकाल सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे z है तो ये z तो है नहीं, तो हम कुछ और डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो w से x y आ गया। wx के क्लोजर में wx तो आएगा ही आएगा। अब w से क्या निकाल सकते हैं, x y, x ऑलरेडी है तो y आ गया, और तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ z है। चलो z के क्लोजर में z तो आएगा ही आएगा, क्लियर, z तो आएगा। अब z से क्या कर सकते हैं, wx डिटरमाइन कर सकते हैं, wx तो wx डिटरमाइन कर दिया, क्लियर। और w से क्या कर सकते हैं, xy तो y ऑलरेडी है तो x ऑलरेडी तो y आ गया, ठीक है, बस इतना ही कर सकते हैं। z के क्लोजर में फिर वही z कर सकते हैं, z से क्या कर सकते हैं, wx कर सकते हैं, और w से क्या कर सकते हैं, xy तो y और आ गया, क्लियर। अब आओ देखते हैं क्या वो काम कर पा रहा है हमारा g की मदद से ये वाला सेट जो ये ऑलरेडी कर रहा था बिना किसी की मदद से। तो लेट्स स्टार्ट, क्लियर। इधर देखो w से यहाँ पे x डिटरमाइन हो रहा था, यहाँ पे w से भी x डिटरमाइन हो रहा है, क्लियर। यहाँ wx से y डिटरमाइन होता है, यहाँ भी wx से y डिटरमाइन हो रहा है। यहाँ z से wy डिटरमाइन होता है, यहाँ पे भी z से w और y डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे z से v डिटरमाइन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे z से v डिटरमाइन नहीं हो रहा है। तो ये एक ऐसा खतरनाक सा फंक्शनल डिपेंडेंसी निकला जिसने तहस नहस कर दिया। ये जिद में आ गया, नहीं नहीं मेरा काम तो हुआ ही नहीं, जी भैया के पास इतनी ताकत ही नहीं है जो हमारा काम कर पाए, जी के पास इतनी कहाँ ताकत, हमारे में इतनी ताकत थी कि हम v को भी डिटरमाइन कर पा रहे थे, जी के पास कहाँ इतनी ताकत जो हमारे लिए v को डिटरमाइन कर दे। तो इस वजह से हुआ क्या कि f जो है वो सबसेट नहीं रहा किसका, g का, क्योंकि g के पास उतनी ताकत नहीं है जो f को डिटरमाइन करे। और जब f g का सबसेट ही नहीं है तो इक्विवेलेंस की कंडीशन कब आती है, जब f g का सबसेट हो, g f का सबसेट हो, और क्या हो, तो जब दोनों बराबर हो, f g का सबसेट हो, g f का सबसेट हो, तभी तो हम कहते हैं f g के बराबर है। यहां पे f और g का सबसेट ही नहीं है, f g का सबसेट नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि f इज नॉट इक्वल टू g, तो हम ये भी कह सकते हैं कि f g के बराबर भी नहीं है। तो f इज नॉट सबसेट ऑफ g, ये भी f इज नॉट सबसेट ऑफ g, ये तो गलत ही हो गया, और f इज इक्वल टू g ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता। जब यही नहीं है तो इक्वल टू वाली कंडीशन भी नहीं आएगी। आओ अब तो यहां तक तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब हमें क्या करना है, इनका क्लोजर निकालना है इसकी मदद से। चलो इसके बारे में भी देख लेते हैं, इनका क्लोजर निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, एक w है लेफ्ट साइड पे और एक z है, इनका क्लोजर निकालते हैं किसकी मदद से, इनकी मदद से। तो w के क्लोजर में क्या आएगा, w तो आएगा ही आएगा, और w से क्या आ सकता है, x आ सकता है, चलो x आ गया। wx से क्या आ सकता है, wx हाँ है, y आ सकता है तो y आ गया, y है यहाँ पे नहीं, और नहीं z नहीं, बस तो wx y आ गया। अब z का क्लोजर, तो z के क्लोजर में z तो आएगा ही आएगा, आ गया। z से और क्या निकाल सकते हैं, wy, तो wy लिख लिया। और z से और क्या निकाल सकते हैं, v निकाल सकते हैं, तो v निकाल दिया, ठीक है। और देखो कुछ अब ऊपर बढ़ जाओ, w से क्या निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, यहाँ पे x नहीं है तो x भी आ गया, v भी आ गया, x भी आ गया, तो सारे एट्रीब्यूट मिल गए। और wx है यहाँ पे, हाँ wx है, से y और y ऑलरेडी है तो कोई फायदा नहीं है, तो सब कुछ आ गया, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये आ गया। अब हम मेल करते हैं इसका और इसका, क्या वो जो बिना किसी की मदद से डिटरमाइन कर रहा था, क्या वो f की मदद से भी डिटरमाइन कर पा रहा है। यहाँ wxy को डिटरमाइन कर रहा था, यहाँ पे भी wxy को डिटरमाइन कर पा रहा है, क्लियर। यहाँ पे z wx को डिटरमाइन कर रहा था, यहाँ पे भी z w और x को डिटरमाइन कर पा रहा है। इसका मतलब वो सारे काम g कर पा रहा है जो अकेले कर रहा था, अब वो f की मदद से भी कर पा रहा है। तो इसका मतलब g जो है वो सबसेट हो गया किसका, f का। तो अब इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन एक्यूरेट है, ये वाला ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है जो इस ऑप्शन को टिक कर देता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन्स में मिलेंगे और जल्दी फटाक से आपको सॉल्व करना है। और देखो बहुत ज्यादा समय नहीं लगना, क्लोजर निकालना है फटाफट फटाफट फटाफट
अब क्लोजर निकालने के बाद अगर पहले ही आ जाता है तो आपको दो ऑप्शन तो पहले ही पता चल गया कि ये नहीं होगा, उसके बाद आप जल्दी से ये निकालो और उसके बाद फिर आपने अगर निकाला और फाइंड हो रहा है तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ये हो गया, तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो जी इज सबसेट ऑफ इट। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो मैंने 2 वीडियो बनाई है आपको इक्विवेलेंस के ऊपर, इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कैसे निकालते हैं, क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और, अब आपको अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो अब आप कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी का इस्तेमाल करेंगे? अब आप मुझे बताइए किस सेट का इस्तेमाल करेंगे, इस सेट का इस्तेमाल करेंगे या इस सेट का इस्तेमाल करेंगे? तो अब हमने देखा जब हमें ये निकालना था इसकी मदद से तो ये नहीं निकल पा रहा था, लेकिन जब हमें ये निकालना था इसकी मदद से तो सब कुछ निकल गया। तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? एफ के पास है। एफ वो सारे काम कर पा रहा है जो जी कर ले रहा था, तो इसका मतलब हम किस सेट को चुनेंगे? हम एफ सेट को चुनेंगे। So if I am database admin, then I will select, तो मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा? सेलेक्ट एफ डी एफ। तो हम एफ फंक्शनल डिपेंडेंसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एफ के पास इतनी ताकत है कि वो खुद को तो कर ही रहा है, साथ साथ जी को भी डिटरमाइन कर पा रहा है। ठीक है, तो दिस वाज ओवरऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग कुंद्रा क्लासेस। प्लीज 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 लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।